ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदहं तीर्थास्पदशिवविरिञ्चिनो तं शरणं भेत्तार्त्यप्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदेशत्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी धर्मिष्ठयार्यवशसा जदगादरण्यम् मायामृगं दैतेप्सितमन्नधावत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्रीदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यस्यानुभावाखिलश्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपं मतेऽतिते सतां तमन्धं संसारिणां करुणः पुराणगुह्यं तं वैशसनोमुपयामि गुरुमुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ताविहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। सभी बोली हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला बावन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण सरोजों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग सरस्वती दंडी पादगण एवं समापस्थित हरि कथा श्रवण करने वाले सभी भक्तजनों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। हम लोग पुनः साधु संग में हरि कथा श्रवण करने का सत्सौभाग्य प्राप्त किया है। हमारे परम जो आदरणीय श्रेयांशीष श्रीमान
रविंद्र प्रभु के श्रीवास गृह में आंगन में हम लोग एकत्रित हुए हैं हरि कथा श्रवण एवं कीर्तन के लिए। और माता जी भी, क्या नाम? दमयंती माता जी, उनके पूरे परिवार की तरफ से। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद एक श्लोक में साधन भजन के लिए एक बहुत सुंदर श्लोक कहा। एक उन्नत माने भक्त, उन्नत मतलब एक श्रृंगार रस के जो भक्त है उसके जीवन में साधन के रास्ते पर क्या अभिलाषा होनी चाहिए। उसके मन में क्या भाव होना चाहिए साधक के मन में, और उसे क्या करना चाहिए। जिसको वृंदावन के वह निगूढ़ रहस्य को जानना है, आस्वादन करना है, उनके लिए क्या करना चाहिए। जो बड़े बड़े ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए केवल दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ, वह प्रेम का पराकाष्ठा है। केवल प्रेम नहीं कहा, प्रेम का पराकाष्ठा बताया। इसलिए पराकाष्ठा बताया, प्रेम वैकुंठ में भी होता है, अयोध्या में भी होता है, लेकिन द्वारका में भी होता है, और मथुरा में भी कुब्जा का प्रेम होता है कृष्ण के प्रति, मथुराधीश के प्रति। और प्रेम ब्रज में भी होता है। ब्रज में प्रेम में गोपियों में श्रेष्ठ चंद्रावली का प्रेम, और चंद्रावली का प्रेम से भी श्रेष्ठ है राधिका ठाकुरानी, जिसको कृष्ण का आह्लाद कहा। आह्लाद का मतलब क्या है? कृष्ण का आनंद, भगवान का जो आनंद है, जैसा आपके अंदर आनंद है, सबके अंदर है, सुख है, आनंद है, एक शांति है, तो परमात्मा के अंदर सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के अंदर जो आनंद है वो मूर्तिमंत स्वरूप में ला नहीं सकती श्रीमती राधिका ठाकुरानी, जिसको श्री रूप गोस्वामी पाद का ये साक्षात भावमय मूर्ति है, महाभाव स्वरूपिणी राधा ठाकुरानी। इनका प्रेम वो प्रेम रस जो हमारे गौड़ीय वैष्णवों में जो रूपानुगो वैष्णव, जिनके लिए हमेशा उपास्य होता है, जिन गौड़ीय रूपानुगो भक्तों के लिए जो प्रेम है, तो वह प्रेम का रस आस्वादन कैसे होए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उन्होंने कहा साधक के लिए, और ठाकुर महाशय, किसका नाम? नरोत्तम दास ठाकुर, उन्होंने प्रेम भक्ति चंद्रिका में ये बात को बताई। आप लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़े? प्रेम भक्ति चंद्रिका आपने पढ़े? अच्छा, प्रेम भक्ति चंद्रिका कभी पाठ करना, कार्तिक महीने में करना। प्रेम भक्ति चंद्रिका बहुत सुंदर, अपूर्व प्रेम भक्ति चंद्रिका। चंद्रिका मतलब क्या है? चंद्रमा की स्निग्धता, किरण। चंद्रमा ज्योत्सना कहता है जिसको, ज्योत्सना नाम सुना? ज्योत्सना, जब फुल मून होता है पूर्णिमा की रात को, तो ज्योत्सना की किरण से चारों तरफ उजाला हो जाता है,
चारों तरफ। राकेश कर रंजितम, राकेश कर रंजितम। राकेश किसका नाम है? चंद्रमा का नाम। उसके द्वारा वृंदावन को सुशोभित हुआ, चंद्रमा की चांदनी के द्वारा। वो रास प्रसंगों में कहा ना, ब्रज गोपियों को भगवान ने दिष्टम बनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, दिष्टम बनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। हे गोपियों, ये वन की शोभा देखो, कितना सुंदर चंद्रमा की द्वारा ये चांदनी है, देखो कितना सुंदर। राकेश कर रंजितम। तो यहां भक्ति क्या है? भक्ति चंद्रमा क्या है? भक्ति है और उसकी स्निग्धता प्रेम। भक्ति चंद्रिका, प्रेम क्या है? चंद्रमा, और उसकी स्निग्धता क्या? भक्ति किरण। और प्रेम कौन सा प्रेम है? जिसमें बताया राधा कृष्ण का कभी विप्रलंब प्रेम, कभी संभोग प्रेम। प्रेम का दो पहलू है आस्वादन करने के लिए। जैसे आप लोग नारियल पानी पीते हो ना, पाइप डाल के पीते हैं, रस आता है। ऐसे भक्ति मार्ग में उन्नत उज्जवल रस आस्वादन करने के लिए उसका दो पंथ है, एक विरह, एक मिलन। दोनों, विप्रलंब और संभोग। प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो प्रेम भक्ति चंद्रिका के लेखक कौन है? श्रील नरोत्तम दास ठाकुर जी। हमारे गोस्वामी लोग भागवत के अंदर का जो प्रेम है वो अलग से निकाल करके एक ग्रंथ के रूप में उसमें समाहित करके रखा। अब वहां से आस्वादन मिलेगा। जैसे दूध के अंदर माखन तो है, लेकिन वो मिलेगा नहीं ऐसे, मिलेगा? उसके लिए साधन है, प्रक्रिया है, उसके लिए बड़ा प्रोसेस है, नियम है। दूध से ही आएगा माखन, घी, लेकिन ऐसे आपको डायरेक्ट दूध से नहीं मिलेगा। ऐसे भागवत से डायरेक्ट नहीं मिलेगा। जितने सारे ग्रंथ आप ले लो, षट संदर्भ। गुरुजी मेरे को कहा, भागवत करते हो, अगर भागवत जानना चाहते हो तो षट संदर्भ जरूर पढ़ना। ये पढ़ना पड़ेगा। प्रेम को जानना है, भक्ति को जानना है। भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल निर्मणि, प्रेम भक्ति चंद्रिका और चैतन्य चंद्रोदय नाटकम, विदग्ध माधव और ललित माधव, ये सारे ग्रंथ आप लोग जानते हैं। ये सारे ग्रंथों को अध्ययन करना है। गौड़ीय वैष्णव के जो ग्रंथावली है उसके अध्ययन किए बिना भागवत को हम जान नहीं पाएंगे। भागवत को जानने के लिए सारा ग्रंथ अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए तो बताया, भागवत पढ़ना चाहते हैं तो क्या करो? जाओ वैष्णव स्थाने, एकांत आश्रय करो चैतन्य चरणे। वैष्णव के पास जाओ और उनसे कथा सुनो, भागवत सुनने के लिए। क्योंकि भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण अमलम यद वैष्णवानम प्रियम। वैष्णव का प्रिय है ये, या धनम। भागवत पुराण अमलम, तब भागवत का असली तत्व अवगत होगा। लोग सोचते हैं ये भागवत में क्या है, कुछ नहीं है, क्या सुने है? भागवत सुनी कहां तुमने अभी तक? है ना? बस वही कृष्ण जन्म हो गया, फिर दूसरे दिन वही गिरिराज पूजन हो गया, तीसरे दिन रुक्मिणी शादी हो गई, चौथे दिन सुदामा चरित्र हो गया, विश्राम हो गया। क्या इतनी कथा है? लोग रहते रहते कथा को याद करके रख लिया, बस उसी को। और लोग सोचते हैं भाई भागवत तो भाई क्या है, ये तो जाना है, भागवत है क्या है? ऐसा नहीं है। तदा भागवतम लवे,
जन्मा जन्मांतर के पुण्य का उदय होने पर तब भागवत कथा का रस आस्वादन करने को मिलता है। ध्यान से सुनिए, ऐसे नहीं। परीक्षित महाराज जी को मोक्ष मिला भागवत के द्वारा। जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामीन सत्ता यज्ञ न करो पुनंतिते। पद्म पुराण खोल के देखो, भागवत महात्म। कलौ पुनंतिते, कलौ मतलब क्या है? कलियुग में। सुनो, इधर ध्यान दो। कुछ प्रश्न है? प्रभु जी ने तो हिंदी नहीं जानते हैं, हम ख्याल नहीं किया उनको उनके ट्रांसलेट कर दे। कोई बात नहीं, सुनने दो उनको। एक अकेला है ना, सुनने से ही श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गिनंति ते भूरिदा जना। श्रवण करने से ही कल्याण होगा। कानों से, आंखों से और शरीर के रोमों से ये कथा प्रवेश होता है। सुनने से ही कल्याण होगा। कथा में इतनी पावर होती है। शतांग प्रसंगान मम बीज संविदा भवंत रित कर्ण रसायन कथा। क्यों नहीं जाएगा? है समझ में नहीं आ रहा है। क्रोध जब होता है, कानों से जाता है ना क्रोध, मुंह से निकाल के कानों से जाता है। क्रोध कहां से निकालता है? मुंह से। जाता है क्या? कानों से। और फिर निकालता कहां से? पहले मुंह से निकलेगा। किसी को कटु वचन कहा, कटुक्ति कहा, मुंह से निकला, फिर कानों में गया, और उसके कानों से जा करके पूरे शरीर से निकलेगा। कभी हाथ चलेगा, कभी पैर चलेगा, कभी रोएगा, कभी गाली देगा, ये होगा। क्रोध ऐसा है ना। तो क्रोध एक साधारण एक शब्द में अगर इतना प्रभाव है, तो भगवान की कथा तो अपराकृत शब्द है। किसी को साले बोल के दे, साले, गाली दे, सारे बोलो, तुरंत वो खड़े हो जाएंगे। कहते साधारण एक शब्द में अगर इतना प्रभाव है, आदमी को उछल देता है। अच्छा एक बात बताओ, साधारण एक गाली में इतना आदमी थिरक जाता है, तो भगवान की कथा में फर्क क्यों नहीं पड़ता? तब समझ में नहीं आ रहा है। क्यों होता है? क्योंकि साधारण कथा सुनने के लिए, समझने के लिए उसको सुकृति की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में? भगवान की कथा कैच करने के लिए सुकृति चाहिए, पुण्य चाहिए। कुछ दान दक्षिणा करो, गौ ब्राह्मण साधु संत को खिलाओ, तब तो सुकृति पुण्य जमेगा। कुछ करेगा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। कहां से आएगा समझ में? ऐसे थोड़ी आएगा समझ में। ये अपराकृत वस्तु है, शब्द ब्रह्म है। नहीं तो बहुत से लोग सुनते रहते, सुनते, कोई फर्क नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है। होगा कहां से? कहां से होगा? उसके लिए जो आप जो टीवी लगाया ना, इसके लिए एंटीना लगाना पड़ता है कैच करने के लिए। ऐसे ये जानदार जाके काम कब करेगा? ऐसे काम नहीं करेगा। ये सुकृति का प्रयोजन। तो पहले सुनने दो, कानों में जाएगा, समझ में आएगा या नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। मैंने बहुत बार आप लोगों को सुनाया होगा, जब पहली बार ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी महाराज विदेश में प्रचार करके बंगाल में गए, नवद्वीप में, मायापुर में, तो सारे विदेशी लोगों को लेके गए। तो वहां तो बंगाल में बांग्ला में प्रवचन दे रहे थे, और सारे विदेश के भक्त लोग बैठ के सुन रहे थे। तो वहां के किसी भक्तों ने पूछा कि इन लोगों को क्या बांग्ला समझ में आता है? ये तो सब विदेशी लोग का अंग्रेजी बोलते हैं। स्वामी जी से कहा कि इन लोगों को समझ में आता तो नहीं है। अब जब इंग्लिश बोले तो तब बैठे, नहीं तो जाए। बोले नहीं, पूरा बैठो, समझने की जरूरत नहीं है, आत्मा सब भाषा समझते हैं। मैंने उसको, उन लोगों को ये शिक्षा दिया, कथा सुनो। गुरुजी जब कथा दे रहे हैं ना, किसी भी भाषा में हो, कोई ऊंचे महाभागवत वैष्णव जब कथा दे रहे हैं, कैसे भी हो, वो सुनने से ही काम करेगा। इसलिए मैंने इन लोगों को शिक्षा दिया है, वो सुने केवल। जैसा वो दवाई लेते हो, पैरासीटामोल, क्या बोलते, पैरासीटामोल बोलते, तो फार्मूला जानते हो कैसे बना, फिर भी ले लेते हो।
अरे जहर की गोली भी तो हो सकता है। नहीं, ये लिखा है पैरासिटामोल, बुखार दूर उतरेगा। उसका फार्मूला हम नहीं जानते, डॉक्टर ही जानता है, जो बनाया वो जानता है। फिर भी हम विश्वास करके लेते हैं तो बुखार दूर हो जाता है। ऐसे भगवान की कथा औषधि है, भवौषधि निवृत्त तस्र उपगीयमानात् भवौषधि श्रुते विरामात् कह उत्तम श्लोक गुणानुवाद पुमान विरते ज बिना पशु घृणात्। औषधि है, इसको पियो कानों से। पीने से क्या होगा? जो जन्मांतर का जो रोग है ना, कौन सा रोग? भवरोग। भवरोग किसको बोलते हैं? भवरोग क्या है? हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यो घोर संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाई मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूल मते आगमा पाई न नित्य शाश्वत। बार बार आना और जाना ये रोग है। ये रोग है, ये अच्छी बात नहीं है। तो दूर कहां से होंगे? कथा सुनने से। कथा करना रंदेना हृदय प्रविशति। कहां से प्रवेश करेगा? करना रंधेना हृदय प्रविशति, हृदय में जाकर के वो काम करेगा। तो मैं क्या कह रहा था? प्रेम भक्ति चंद्रिका का जो प्रेम है बताया, तो प्रेम में अंतर है। प्रेम में अंतर है। तो जो लोग उस मार्ग में चलना चाहते हैं, श्रृंगार रस के उन्नत रस में, उसके लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद ने कहा, अनारब्ध राधा पदाम भज रेणु मनाश्रिता वृंदाटवीं तत्पदाम काम असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान कुतो श्याम सिंधु रस होगा। क्या करना है बताया इसमें? ये श्लोक सुना है? अनाराध्य राधा पदाम भज रेणु सुना है हम लोग? वृंदावन में गए आप लोग? रूपनाथन में गए? रूपनाथन में गए? रूपनाथन के दीवार में लिखा हुआ है अनाराध्य राधा पदाम भज रेणु। हम लोग तो बस वहीं रहते थे, रोज दर्शन करते करते याद हो गया। ऐसा तो ग्रंथों में है, परंतु वहीं पे लिखा है, बहुत सारे श्लोक है ना। अब वहां जाओगे, वो दीवार में बहुत सारे श्लोक लिखा हुआ है। तो रोज जो श्लोक देखोगे तो याद ही हो जाएगा। पहले मंदिरों में ऐसा ही होता था। और मथुरा में देखो, जहां रहते थे गुरुजी, बहुत सारे श्लोक है। चैतन्य चरितामृत का जो प्यार है, ये सब लिखा होता है मठों में। इसलिए तो मैं कहता, अपना घर में दीवार खाली मत रखो, सब लिख के रखो रोज। भगवान का भजन करो, नहीं तो हाल बहुत खराब होगा। बिल्कुल उठते ही सुबह लिख के रहो, भजन करो, नहीं तो हाल बहुत खराब। देखते ही ना तुम्हारा समझ में आएगा हाल खराब है। भजन करना है। कृष्ण नाम भज भाई आश्रम नीचे पलाई ते पद नहीं जमा चे पीछे। समझ में आया? नहीं आया? कृष्ण नाम भजो, बाकी सब मिथ्या है। भागने का कोई रास्ता नहीं है, पीछे यमदूत खड़ा है। इसका मतलब यही है, भागने का रास्ता नहीं है। कहां भागेगा? यमदूत खड़ा है पीछे। पलाई ते पद नहीं जमा चे पीछे। यम मतलब यमदूत पीछे खड़ा है। इसलिए कृष्ण नाम भजो, भगवान का नाम लो, बाकी सब झूठा है। भोले बाबा कह रहे, उमा कहूं अनुभव अपना। प्रभु जी बताना क्या है, कौन सा? उमा कहूं अनुभव अपना, अपना खुद अनुभव बता रहे। सत हरि भजन, बाकी सब सपना। बाकी सब सपना। सत हरि भजन, हरि भजन ही केवल सत है, बाकी सब झूठा। सपना तो झूठा ही होता है। ये भोले बाबा खुद अनुभूति बात बता रहे हैं। अनुभव, भोले बाबा को तो मानोगे, हमारी बात भले ही ना मानो।
शंकर जी की बात तो मानेंगे लोग, नहीं मानेगा? मानेंगे। हाँ, उनको तो मानना चाहिए। और श्रावण का महीना चल रहा है ना, खत्म हो गया? शुरू होगा, हाँ, चल रहा है। शुरू होगा पूर्णिमा से। हाँ, पूर्णिमा में। हाँ, श्रावण का महीना, दुनिया के किसी कोने में रहो, शंकर जी को श्रावण का महीना है। हाँ, चल रहा है शायद। हाँ, तो कैसे भी वैष्णव नाम जटा शंभु है, गोपेश्वर महादेव हमारे लिए बड़े कृपा पात्र है, कृपा पात्र भगवान के। तो ये ऋषनाथन में ये श्लोक लिखा है। गुरुजी आए और बोले जितना श्लोक है याद है? बहुत सारे श्लोक है, बोले सब याद करके रखना। कम से कम बच्चे लोग वहां आए तो दीवार में लिखा हुआ श्लोक क्या तो पढ़े। आप गीता भवन में गए कभी? कहाँ गीता भवन? ऋषिकेश में। गीता भवन के दीवारों में सारे गीताओं का श्लोक है, 700 श्लोक, इसलिए नाम गीता भवन। गीता भवन में सारे श्लोक लिखा हुआ है, आप जाइए देखिए। इसलिए आपने घरों में विशेष विशेष जो श्लोक है ना, जो आपने उपदेश मूलक श्लोक है, हमारे लिए बहुत जरूरी है जीवन के भजन के पथ पर, वो अपने सामने होना चाहिए, ताकि वो याद दिलाए हमें बार बार कि हमको क्या करना है। हम लोग तो भूल गए ना क्या करना है, वो याद दिलाए। भजन करना पड़ेगा, कैसे भी भजन करना पड़ेगा। ये न केन प्रकार न कृष्ण मन निवेशन, ये बात है। तो अनाराध्य राधा पदाम भज रेणु मनाश्रित बिंदाटवीं तत्पदाम काम असंभष्ट तद भाव गंभीर चित्तान कुतुष्म सिंधु रसस्राव भाव। और उसी बात को श्रील नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे राधा निष्ठा में। राधा रानी के जो पक्ष वाले राधा निष्ठा, एक कृष्ण निष्ठा वाले, एक राधा निष्ठा वाले, है ना। एक कृष्ण निष्ठा वाले पक्ष है और एक राधा निष्ठा वाले। जो राधा निष्ठा है उनके लिए बता रहे हैं। कहते हैं नो राधा गुणगान ना सुनी लो मोरो कान, जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुको विलासेरो निधि। वृंदावन क्या है? कृष्ण सुख विलासेरो निधि। आप लोगों के बांग्ला भजन समझ में आता है? एक एक भजन ऐसा करो, एक एक भजन याद करो और उसका मीनिंग सीख लो। ये कोई गीता भागवत श्लोक से कुछ कमी नहीं है। हम आप लोगों के यहाँ क्या देखा, एक चीज पूरा नहीं मानना, भजन गाने से पहले उसको पेज नंबर बताना पड़ता है, नहीं तो पागल हो जाएगा। कहां से? क्यों ऐसा क्यों? कुछ कीर्तन याद करो भाई। हम लोगों के मंदिर में किताब खोल के कीर्तन गाने नहीं देते थे, किताब खोल के भजन गाने नहीं देते थे। जवानी याद होनी चाहिए, तो कुछ याद करो। इतना साधु संत लोग आते हैं, इतना दिन कितना बिजी रहे तो भाई। तो ये भजन, कुछ भजन विशेष विशेष भजन देखो। जैसे हो गया, गुरुजी ने हमको बताया कि गुरुदेव के 3-4 कीर्तन याद करो, वैष्णव ठाकुर जी का 2-3 कीर्तन याद करो। और ज्यादातर श्री गुरु चरण पद्म गाते हैं, और क्या बोलते हैं, वही गुरुदेव कृपा बिंदु दिया, 3-4 भजन तो होता ही है। वैष्णव ठाकुर जी का भी 2-3 भजन होता है, नित्यानंद प्रभु का 3-4 भजन। ऐसा कर करके 15-20 भजन आपको याद रह जाएगा ना, तो सारा ही भजन हो जाएगा। कुछ याद होना चाहिए, याद रहेगा तो अच्छी बात है। अगर याद नहीं हो रहा है तो अलग चीज है, अगर हो रही है याद तो करने में क्या नुकसान है। तो ये राधा निष्ठा वाले, इसमें ठाकुर महाशय यानी नरोत्तम दास ठाकुर इसी श्लोक का मीनिंग बता रहे हैं।
राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु अनायास पावे गिरिधारी। अनारब्ध राधा पदाम भज रेणु। वृंदावन धाम कैसा है? कृष्ण सुख विलासेर निधि। वृंदावन धाम ऐसे वैसे नहीं है। आजकल लोग वृंदावन में निवास कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन धाम के भजन के लिए निवास होनी चाहिए और किसी के लिए नहीं, बिजनेस के लिए नहीं। 10 प्रकार नाम अपराधों, ये वैष्णव अपराधों में एक धाम अपराध। धाम अपराध कितने हैं? 10 प्रकार है। तो 10 प्रकार धाम अपराध में एक प्रकार धाम अपराध वो है कि धाम में रह करके व्यापार करना। समझ में आया? धाम इसलिए है केवल भजन के लिए, व्यापार के लिए नहीं है धाम। लोग धाम में चले जाते हैं, व्यापार ही शुरू कर देते हैं। हाँ, वहां जो लोग जन्म लिए है अपने थोड़ा सा पेट पालने के लिए, ठीक है, लेकिन वो ऐसा व्यापार करने के लिए धंधा बना लेगा तो फिर वृंदावन वासी नहीं है, वृंदावन का वास नहीं हो रहा, अपराध हो रहा है। क्योंकि यहां बताया कि कृष्ण सुख विलास निधि। वृंदावन कृष्ण सुख विलास निधि। वृंदावन धाम क्या है? भगवान का विलास। सबसे ज्यादा आनंद वृंदावन में मिलता है, वृंदावन में। इसलिए प्रबोधानंद सरस्वती पाद राधा रस सुधा निधि में क्या बोला? प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहा कि वृंदा विहार विपिने रमता में मन। कहीं जाना, घूमने का मन कर रहा है, रमन करने का, विलास करने का मन कर रहा है, तो कहां करना है? राधा विहार विपिने रमता में मन। ये मन जहां राधा रानी रमन करती है, विहार करती है। वृंदावन में कौन घूमती है? श्री राधा। वहां मन को कह रहे तुम वहीं जाओ। कृष्ण सुख विलासेर निधि। क्यों? क्योंकि राधा रानी वहां मिलेगी। वृंदावन क्या है? राधा रानी का स्थान है। यहां तो बताया ना, जय जय राधा नाम वृंदावन जारो धाम। किसका धाम है? राधा रानी का धाम है। इसलिए वृंदावन में क्या बोलते हैं? राधे 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 बोलते हैं। देखा, ये हमारे गोस्वामी लोग पहले से लिख के रखा। वृंदावन जार धाम, राधा रानी का धाम है श्री धाम वृंदावन। कृष्ण सुख विलास निधि। निधि मतलब क्या? रत्न, खजाना। कृष्ण के यही बिहार का सर्वोत्तम स्थान है। इसलिए भगवान वृंदावन से जितना प्यार है और कहीं नहीं है प्यार। सर्वोत्तम स्थान है श्रीधाम वृंदावन, जहां महाराज लीला भगवान रचाए। तो अनाराध राधा पदाम रेणु। यहां 3 बात बताई श्लोक में, 3 बात बताई। 1 नंबर वृंदावन की धूल की महिमा। 1 नंबर क्या? वृंदावन में धूल की। अनाराध राधा पदाम रेणु। राधिका चरणों रेणु। 1 नंबर। रेणु मतलब क्या है? रेणु किसको बोलते हैं? धूल, मिट्टी को। धूल को रेणु बोलते हैं। रेणु, चरणों रेणु। राधिका चरणों रेणु। तो अनाराध्य राधा। अब देखो, जो श्रृंगार रस का भजन करेगा तो उसके मन में साधना अवस्था में क्या भाव होना चाहिए? राधिका चरणों रेणु। राधिका जी के चरण रेणु उसके आराध्य, धूल, उसको उपास्य, उसकी आराधना, उसकी साधना। चरण रेणु। पदाम भज रेणु। पदाम भज मतलब क्या है? चरण पद्म।
पदाम्भोज, अम्भोज, अम्भोज किसको बोलते हैं? लोटस पद्मों को बोलते हैं। तो चरण पद्म, राधा रानी के चरण पद्म को पदाम्भोज बोलते हैं। राधिका चरण और रेणु। यहां तो बांग्ला भाषा में कहा भूषण करिया तनु। तनु मतलब शरीर को आभूषण करना है तो राधा रानी के चरण रेणु से आभूषित करो। हम लोग भूषण से सजाते हैं, शरीर में अनेक प्रकार के गहने लगाते हैं, लगाते नहीं? कानों में, नाकों में, गले में सब आभूषण लगाते हैं। लेकिन भक्त जो होगा अगर भूषण करना चाहते तो चरण रेणु से विभूषित करो। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु। अगर एक बार वृंदावन के रजों के द्वारा अपने आप को सिक्त किया, भूषित किया, तो फिर गिरिधारी पावे अनायास। अनायास का मतलब सहज, कठिनाई नहीं होगी। नहीं तो भगवान को पाना बहुत मुश्किल है। क्यों भाई? क्योंकि स्वयं और राधा रानी के चरण रस कृष्ण स्वयं लगाते हैं शरीर में। कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरण रस, अरे ब्रह्मा आदि देवताओं की तो बात ही छोड़ दो, जो स्वयं परमात्मा परमेश्वर अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक, जिसके अनादि अखंड अछिद्य अवेद्य अव्यक्त बताते हैं, वही निराकार निर्विशेष निर्गुण निरूपादि जिसको कहता है, वही परमात्मा परमेश्वर वो वृंदावन के मिट्टी में लोटपुट खाता है। लुटति धरणी शयने बहु विलपति तव नाम शक्ति सिदति तव विरय। लुटति धरणी शयने। राधा रानी की कृपा कटाक्ष पाने के लिए जब राधा रानी मानिनी हो जाती हैं तो उनको मनाने के लिए प्यारे रो रो करके वृंदावन की भूमि में लोटपुट खाते हैं। त्यजति ललित धाम बसति विपिन बिताने लुटति धरणी शयने बहु विलपति तव नाम शति सिदति तव विरहे। सिदति मतलब केवल लोटपुट नहीं खाते, रो रो करके उनके आंखों के आंसू से और वृंदावन की वो मिट्टी से पूरा शरीर एकदम कीचड़ हो जाता है, सिक्त हो जाता है, पूरा शरीर एकदम रज के द्वारा निपट जाता है, रज पूरा शरीर में। ऐसे श्याम सुंदर। तो ये रज की महिमा, इसलिए कहता है अनाराध्य राधा पदाम भुजरेणु। आराधना करना है तो राधा रानी के चरण रेणु। तभी तो उद्धव को कहना पड़ा आशा मोह चरण रेणु युषाम शाम वृंदावन की मोपी गुलमो लतो सदीना। देखो उद्धव जी वो डायरेक्ट रेणु नहीं मांगा, क्या मांगा? गुलमो लता औषधि बनना चाहता है ब्रज में। क्यों गुलमोलता औषधि? क्यों? छोटी छोटी ब्रज में जो घास गुलमोलता होते हैं ना, वही बनना चाहता है। क्यों? बोले अगर गुलमोलता औषधि वृंदावन किसी बीतियों में, किसी उपवन में, किसी विपिन में बन के रहूंगा गुलमोलता औषधि, प्यारे प्रियतम एक दूसरों के गले में हाथ डाल करके गलावैया दे करके हास परिहास करते हुए नृत्य करते हुए जब मेरे बगल से गुजरेंगे तो उनके चरणाघात से उनके चरण रेणु उड़ के मेरे शरीर से लग जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए कहता है राधिका चरण रेणु आशा मोह चरण रेणु जुषा मोषा। है तो रेणु की आशा, लेकिन बनना क्या चाहता है? गुलमोलता औषधि। डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। हमारे गोस्वामी लोग इसलिए बोले वो रेणु पाने के लिए ये रेणु चाहिए। क्या रेणु चाहिए? वैष्णवेरो पदजल। कीर्तन कीर्तन है तो वैष्णव पदजल चाहिए। गुरुदेव के चरण रेणु चाहिए। भक्त भुक्त शेष
तीन साधनेर बल भक्तपद रेणु, भक्तपद जल और भक्त भुक्त शेष, तीन साधनेर बल। यहां भी रेणु की महिमा, धूल की महिमा, चरणामृत की महिमा। लेकिन इसमें एक विचार है, आप लोगों को बता देता हूं। हर किसी का चरणामृत नहीं पीना चाहिए, हर किसी का चरण रेणु नहीं लेना चाहिए, हर किसी का झूठा नहीं खाना चाहिए। समझ में आया? आप जिसका ले रहे हो उनके संबंध में पहले जानो, और गुरु के संबंध में जानने की आवश्यकता नहीं है। गुरु को तो बिन विचारे माता पिता गुरु हित की वाणी, माता पिता गुरु हित की वाणी, बिन विचारे कर शुभ जानी। गुरुदेव माता पिता के चरण धूल, इसमें विचार मत करो। लेकिन बाकी अगर किसी को ले रहे हो, वो महावैष्णव भक्त भजनशील परायण होना चाहिए। और हर वैष्णव को भी नियम दिया है, हर किसी को अपने चरण छुआना नहीं चाहिए। जैसे हर किसी के चरणामृत नहीं लेना चाहिए, चरण धूल नहीं लेना चाहिए, चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए भक्तों के लिए। और जो वैष्णव है, गुरु है, उनको भी हर किसी से अपने चरण छुआना नहीं चाहिए। इसलिए हमारे गुरुदेव देखा, भक्ति वेदांत शिलो बावन वर्षीय गुरु महाराज, उनके पास लिखा रहता था चरण स्पर्श करना मना है, निषेध। तो सबके लिए थोड़ी ना है, तो आम जनता के लिए दिया, दूर से प्रणाम कर। लेकिन जो विशेष हम लोग जाते थे चरण स्पर्श करके प्रणाम करते थे, सामने लिखा रहता था, माना नहीं है। जंगल में जो शेर है ना, बाकी दूर से भाग जाता है देख के, और उसका जो शावक है, बच्चा है, वो उसके ऊपर खेलकूद करते हैं। कोई बोले ये डर है ना, वो दूसरों के लिए, हमारे लिए ना। शेर का जो डरावना है ना, वो दूसरों प्राणी के लिए, हमारे लिए नहीं। तो गुरुदेव भी जानते हैं अंतरंग कौन है, अपना कौन है, तो दे देते हैं। ब्रज की रेणु नहीं दिया, ब्रज की गोपियों ने किसको दिया? ठाकुर जी को दिया। गर्भ संहिता की कहता है, धूल तो दिया है, जो तिलक हम लगा के रखा वही तो धूल है। भगवान के सर में पीला, कहीं धूल नहीं मिल रहे, कौन देगा? सब डर रहे, नरक जाएगा। नारद के मन में अहम हुआ कि सबसे बड़ा भक्त मैं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है, परीक्षा हो जाए। सर में दर्द है, पीड़ा है, तो बोले प्रभु वैद्य को बुलाऊं? बोले वैद्य नहीं चाहिए, औषधि मैं जानता हूं। बोले बताइए? बोले कोई भक्त होगा तो उसके चरण धूल लेकर आओ, मस्तक में लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। तो नारद जी ने कहा ये ऐसा कौन देगा? बताइए, आप अपने भगवान को धूल दे सकते हैं? कभी कल्पना में सोच नहीं सकते हम लोग। कौन देगा? वो भी द्वारका में, वो तो ऐश्वर्य मार्ग है, कौन देगा? तो भगवान ने कहा तुम तो मेरा भक्त हो, तुम दे दो। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता, मेरे को नरक में जाना है क्या? मैं नहीं दे सकता। हो गया ना खत्म। नारद जी देखा, बस गया। सोच रहा था कि सबसे बड़ा भक्त मैं। तो द्वारका में सबके पास गया, सब वैकुंठ में गया, सब जगह घुमा, एकदम छान मार दिया, कोने कोने, मिला ही नहीं। भगवान सर पकड़ के तड़प रहे हैं, जल्दी लाओ जल्दी लाओ। प्रभु हर कोई डर रहे हैं, सब कह रहे हैं चरण धूल दिया, नरक में गिरा, जिला हम लोग नहीं देंगे। तो भगवान ने कहा सब जगह दे दिया? बोले हाँ, कहीं भी बाकी नहीं। बोले कहीं बाकी नहीं, किसी को नहीं छोड़ा। सबको पकड़ पकड़ करके झांक जो दे दे करके पूछा। झांक जो जानते हैं, हिला हिला के। तो कह रहे सब जगह? बोले हाँ सब जगह गए। तो वृंदावन गया? बोला वृंदावन नहीं गया। लेकिन वृंदावन जाके क्या होगा? वो तो आपके एक नंबर भक्त हैं, वो तो और ही नहीं देंगे। बोले तुम पहले से ज्योतिषी मत करो, समझाओ। बहुत से लोग हैं ना, पहले से ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा होगा। बहुत से लोगों की आदत है, अरे तूने ऐसा नहीं किया ना इसलिए ऐसा हो गया। कौन उसको बहुत से है ना मंदिर में ज्योतिषी पहले से वो बता देगा तुमको ये होगा वो होगा सो होगा। तो भगवान ने कहा तुम ज्योतिषी मत करो, तुम जाओ पहले। ज्योतिषी जानते हैं?
पहले से आपको बता देंगे। हाँ, प्रभु जी आपने खांसी हो रहा है ना, आप पानी ज्यादा पी लिया इसलिए बता देंगे। और बुखार हो गया ना, आप पता है मेरे को आपको ज्यादा ठंडा लग गया, ये हो गया, वो बता देंगे पहले से। तो ऐसे भगवान ने कहा जल्दी जाओ, ये सब बोलो मत। तो ठो गए नारद जी गए। नारद जी जैसे गए चारों तरफ से गोपियां घेर लिया। बताइए हमारे ठाकुर जी का समाचार क्या है? बोले समाचार ले तो आया, तो बताइए। बोले शरीर में बहुत दर्द है। अरे कुछ किया नहीं, अरे तो करने आए, बताइए। बोले क्या बताइए क्या करना? बोले चरण धूल मांगता है। तो बस इतना ही? अरे इतना ही मतलब? बोले कितने धूल चाहिए? अपनी चुनरी ऐसे गिरा दिए और गोपियों ने वहां आकर के एकदम अपने चरणों को झाड़ झाड़ करके और धूल लेकर के जाओ। नारद जी देख के हैरान हो गया, ये ताज्जुब, ये कैसे भक्त हैं? हम तो सोच रहे थे कि एक नंबर का भक्त है, ये तो किसी नंबर में नहीं आएगा। हैं? बोले ये कैसे दे रहे तुम लोग? डर नहीं है नरक जाने का? तब गोपी रो करके कहा, भले ही नरक में जाऊं लेकिन मेरे प्यार तो ठीक हो जाएगा, वो तो ठीक हो जाएगा। कृष्ण के विरह में हम रोएंगे लेकिन हम उसको हंसते हुए देखेंगे। रो रो करके उन्हें हंसाया करेंगे, रो रो करके हम उन्हें हंसाया करेंगे। हम रोएंगे क्यों? मेरे प्यारे प्रसन्न होए, श्याम सुंदर प्रसन्न होए, और कुछ नहीं चाहिए। गोपी जो प्रेम है तत्सुख सुखित भावना, इसलिए गोपी प्रेम सर्वोपरि बताया, प्रेम की ध्वजा। कल हमने थोड़ा सा बताया था कैसा प्रेम होता है, निस्वार्थ तो प्रेम। तभी तो राधा जी को बगल में रखा। फिजी में मेरे को प्रश्न किया, फिजी में भागवत किया ना, बोले तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं? आप कह रहे भगवान का भजन करो, कृष्ण का। तो मैंने हाँ तो ठीक है। कथा के बीच में प्रश्न किया, लिख के भेजा। बोले कृष्ण तो अपनी पत्नी को तो बगल में नहीं रखा, आपने गर्लफ्रेंड को रख दिया बगल में। प्रेमिका को? राधा कौन है? प्रेमिक है, गर्लफ्रेंड आपकी भाषा में। उनको पास में रख दिया प्रेमिका को, ये क्या है? लोगों को तो यही लगता है, इससे समाज में क्या मैसेज जाता है? मतलब घरवाली को नहीं रखना साथ में, घरवाली को साथ में नहीं रखना, रखना किसको? हाँ, क्या हम यही सीखेंगे? यही सीखेंगे हमारे? हे भगवान, भगवान को भी उंगली करने वाले लोग आजकल इतने पढ़े लिखे हैं। अरे वो तो भगवान थे इसलिए हो गए, लेकिन आजकल करके देखो, आप करके देखो। हाँ, पत्नी पत्नी नहीं रहेगी। हाँ, हम अब शब्दों से बता नहीं सकते। हाँ, तो भगवान ने ऐसा किया। तो कल मैंने बताया था गोपियों का राधा जी का ऐसा नहीं, गोपी प्रेम क्या? विवाह एक समाज का एक बंधन है, एक नियम है, एक विधि मार्गों में है। लेकिन गोपियों का प्रेम निस्वार्थ तो प्रेम, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। उसमें घृत स्नेह और मधुर स्नेह, दो प्रकार की बात हमारे गोस्वामी लोगों ने समझाया। तो वो चरण रेणु, आशा मोह चरण रेणु, जो रेणु स्वयं भगवान अपने मस्तक पर लगाया। हाँ, तो इसलिए बताया राधिका चरणों रेणु भीषण करिया तनु, अनाश पावे गिरिधारी, अनाराध्य राधा पदाम भुज रेणु। यदि आप वृंदावन में जाकर रेणु अपने शरीर से सिक्त नहीं किया, भूषित नहीं किया, तो फिर तुमने क्या किया? पहला नंबर, बांग्ला भाषा में एक भजन है, गाते हैं लोग, कहते हैं धूला मतलब धूल। बांग्ला भाषा में धूला, धूल को क्या बोलते हैं? हाँ, धूला। तो कह रहे हैं भजन ऐसा है, धूला माखो माखो रे এই না ব্রজের ধুলা,
ও ধুলা মাখো মাখো রে এই না ভোজের ধুলা। ধুলা মাখিয়াছে, কেবল মাখে নেই, ও ধুলা খাইয়াছে, খাইয়াছিল। ধুলা कह माखो, माखो मतलब वो धूल पूरे शरीर में लगाओ, लटपट जाओ। ब्रजे रे ना ब्रजे धूला, ब्रज की धूल है। धूला माखो माखो रे এই তো ব্রজের ধুলা। আর ধুলা নয় ধুলি নয়, ধুলা নয় ধুলি নাই, ये साधारण धूला धूली नहीं। गोपी पद रेणु, আর ধুলা নয় ধুলি নয়, গোপী পদ রেণু। আর যেই ধুলা মাখিয়া ছিল নন্দের বেটা কানু। ধুলা মাখো माखो रे এই না ব্রজের ধুলা। ये धूला धूली साधारण नहीं है, ये कलकत्ता बॉम्बे मुंबई और तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया की धूला जैसे नहीं है। धूला ये ब्रज रज रज है, ये ब्रज रज है। वृंदावन के धाम में मिट्टी की महिमा है और तीर्थ में पानी की महिमा है, जल की महिमा। नवद्वीप धाम में हम लोग धूल लगाते हैं ना, ऐसे वृंदावन में रज, रज की महिमा, ब्रज रज इनकी महिमा है। माखो बोले क्यों माखो, माखो मतलब पूरे शरीर में लगाओ। क्यों लगाओ बोले धूला धूली नहीं है, साधारण धूला धूल नहीं है। बोले क्या गोपी पौधो रेणु, राधिका चरणों में रेणु। राधा रानी कौन है, गोपी तो है। राधा पदाम भोजो गोपी पौधो रेणु। अजय धूला खाइया छिलो बमाखिया छिलो, स्वयं भगवान खाए ये धूला। नंदे बेटा खानू, कानू मतलब कन्हैया, नंद का लाला कानू। ये धूल स्वयं भगवान खाए हैं। शरीर में तो रमन रेती में तो लोटपोट तो खाए हैं और उसके साथ साथ खाए भी है। नहीं खाए, मिट्टी नहीं खाए भगवान ब्रह्मांड घाट में, मिट्टी तो खाए। भगवान ने बचपन में चख लिया, देख लिया कि पूरे ब्रह्मांड के लोग हैं क्या करते हैं, हमारे चरण रेणु लेते हैं। आखिर रेणु में क्या शक्ति है, ब्रज में मिला है भक्त पद रेणु। मैं थोड़ा चख के देखता हूं क्या शक्ति है। महाराज जैसे वो मुंह में लिया तो ऐसे चक्कर आ गया, पूरे ब्रह्मांड दिखा दिया, समाहित है इसमें रेणु में। रेणु मतलब धूल एक कण होता है, भगवान की ऐसी शक्ति है। तो रेणु धूल की महिमा है। राधिका चरण रेणु भूषण करिया तनु, अनायास पावे गिरिधारी। राधिका चरणाश्रय जे करे से महाशय। राधिका चरणाश्रय, जो चरण में रेणु है वो चरणाश्रय मतलब क्या, राधा रानी का अनुगत्य जो करेगा। महाशय मतलब वो सर्वश्रेष्ठ है भक्तों में। जे करे से महाशय, नरपंदा ठाकुर कह रहे हैं राधिका चरणाश्रय जो करे से, जे करे से महाशय। क्यों, तारे मुई जाऊं बोली हारी। अब उनके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकता, उसकी महिमा इतनी बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं ब्रज का तत्व अगर जानना है तो रमन रेती लेटो नाय कियो नाय जमुना पान। रे मुन रे मन तू समझना है ब्रज का तत्व महान। दो चीज, ब्रज में लोटपोट नहीं खाया धूल में और जमुना का जल पान नहीं किया तो ब्रज का तत्व कैसे जानेगा। रमन रेत लेटो नाय क्यों नाय जमुना पान, हरे मन तू समझनाय ब्रज का तत्व महान। ब्रज का जो तत्व महान है ये तब समझ में आएगा जब आप रमन रेती ब्रज में जाके लोटपोट खाओगे। यहाँ धन धन रजधानी, वृंदावन धन धन रजधानी, ये ऐसे नहीं है। जहां मुक्ति भरे पानी और घर छावे ब्रह्मा से ज्ञानी। जल घड़ा का काम मुक्ति स्वयं वहां करती है, पानी ढोने का काम मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए।
ब्रज रज उड़कर मस्तक लागे, मुक्ति से मुक्ति है जाए। सब ब्रज का पद है। जय जय राधा नाम वृंदावन जार धाम, कृष्ण सुख विलास रनिधि। ये राधा निष्ठा भजन। तो मैं जल्दी जल्दी श्लोक की व्याख्या बता देता हूं। तो इसमें बताया अनारब्ध राधा पदाम भुज रेणु। पहला नंबर क्या है? अगर तुम वृंदावन में जाकर के वृंदावन के रज में लोटपोट नहीं खाया तो फिर जिंदगी में क्या किया? बोलो, क्या किया तुमने? इसलिए वृंदावन में जाके लोटपोट खाना, धूल में। रमन देती गए लोटपोट खाए कि ना? हाँ, आप लोग तो हर साल ही जाते हैं, आपको क्या बोलना है। एक नंबर। अब मनाश्रित बिंदाटवीम, मनाश्रित बिंदाटवीम तत्पदांकम। अब दुनिया के किसी कोने में रहो, चाहे भारत में रहो, चाहे भारत के बाहर रहो, चाहे वृंदावन में रहो, लेकिन मन से रहो। मनाश्रित बिंदाटवी, वृंदावन, बिंदा अटवी, अटवी मतलब वन, वृंदावन में बिंदाटवी, अटवी मतलब वन, जंगल। तो वृंदावन में आपको मन से निवास करना है, केवल शरीर से नहीं। शरीर से करना तो ठीक है ही है, शरीर तो रहे कम से कम रहे, लेकिन मन से भी ज्यादा महत्व है। इसलिए ब्रजवासी 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। गिनो। पहला ब्रजवासी वो है जिसको ब्रज में जन्म हुआ है ना? ब्रज में जन्म हुआ, वो ब्रज में जन्म हुआ, वो भजन करे ना करे सब ब्रजवासी कहेगा, कहेगा नहीं? उसका अहम भी है, हम ब्रजवासी है। नहीं, जिसका जन्म हुआ ब्रज में वो ब्रजवासी है। चाहे वो भजन करे या ना करे, चाहे किसी देवा देवी का भजन करे, लेकिन वो अपने आप को क्या मानता है? ब्रजवासी मानेगा। हाँ। अरे बाबरे, जो पांडा लोग होते हैं ना, पांडा लोग होते हैं, हम लोगों को महाराज एक बात, आपके सिद्धर महाराज जी को तो मेरे को कहा कि पहले रुशनाथ में रहता था, तो महाराज जी का जब काम ज्यादा होता तो फिर मेरे को कह देते यात्री को थोड़ा घुमा देना, मंदिरों में, दामोदर में, शामसुंदर में, या कहीं दाऊजी में लेके जाओ, गोकुल में लेके जाओ, मेरे को बोलते थे। अब वो बिजी नहीं होते तो कहीं नहीं जाते, तो फिर खुद चले जाते, और काम होता तो मेरे को बोलता उस समय। रुशनाथ में बहुत पुरानी बात है ये, 97-96 की बात है। आप तुम चले जाओ, क्योंकि मैं थोड़ा हरिकथा बोलता था, तो थोड़ा कथा सुना देना, इन लोगों को घुमा देना। ठीक है, तो गया। अब पांडा तो पांडा, हाँ, पांडा तो पांडा। तो मेरा तो शुरू से ही लाल कपड़ा है, मंदिर में आते ही 6 महीने के अंदर लाल कपड़ा हो गया। अरे पीछे से आया, इतना जोर से मारा सर पे, मैं तो डर गया, क्या हो गया? मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? हम ब्रजवासी है। तो मैंने मार डालोगे? मार ही डालो। ब्रजवासी है, आशीर्वाद। क्या है? आशीर्वाद। तो मैंने आशीर्वाद ज्यादा नहीं हो गया? आशीर्वाद ज्यादा। अरे तेरा कितना सौभाग्य है, ब्रजवासी का हाथ का तू पिटाई खा गया। तो मैंने कहा सुबह से कुछ नहीं खाया, तो वो नहीं खाने चाहिए। आशीर्वाद है। तो वो क्या सोचता है ना, ब्रजवासी है, उसका अंदर वो किसी को, बड़े बड़े सन्यासी को भी आशीर्वाद देगा, तू कड़ी बात करेगा। बड़े बड़े सन्यासी गुरु लोगों को भी, जिसका शिष्य भी है, उसको भी सर बढ़ा दे, कैसे है, ठीक है, ये बंगाली बाबा कैसे है, ये करके, और वो आशीर्वाद दे दिया। ब्रजवासी उसका अंदर भाव है, ब्रजवासी है। तो एक ब्रजवासी वो है जो ब्रज में जन्म लिया, ठीक है, और दूसरे ब्रजवासी वो है जो बाहर जन्म लिया लेकिन ब्रज में आके बैठ गया, वहां रहता है वो। बहुत से है ना कि जन्म कहीं का भी हो लेकिन वहीं कर्मभूमि बना लिया, दूसरे नंबर ब्रजवासी। और तीसरे नंबर ब्रजवासी वो है जो ब्रजवासियों की सेवा करता है, चाहे कहीं भी रहते हो। जो ब्रज में रहते हैं
कोई भी क्यों, पशु पक्षी बंदर मनुष्य, जो सबकी सेवा देते हैं, गौ सबकी सेवा देते हैं, चाहे कहीं भी रहो, वो भी एक प्रकार के ब्रजवासी है। जो ब्रजवासी में निष्ठा रखते हैं, जो सेवा करते हैं, वो ब्रजवासी है। समझ में आया? एक जिसका ब्रज में जन्म हुआ ब्रजवासी, और दूसरे नंबर जो बाहर से आके निवास करने लगा ब्रज में, वो भी ब्रजवासी, और जो ब्रजवासियों की सेवा करते हैं वो भी ब्रजवासी। और चौथा नंबर सबसे उत्तम बताया गया, जो राधा कृष्ण के भाव में भजन करते हुए मन से ब्रज में निवास कर रहा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। रागानुगान भाव से भजन कर रहा है, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे दिल्ली में हो, लेकिन उसका मन कहाँ है? वृंदावन में। मनाश्रित वृंदाटवीं तत् मानसिक सेवा है, मन से निवास कर रहा है। तो अनाराध्य राधा पदाम भुज रेणु, एक राधिका चरण रेणु और दूसरा वृंदावन का निवास, जो हमेशा करता हो गया। मैंने 3 बात बताया ना, इसमें 3 बात है, तो 2 बात हो गई। तो मनाश्रित वृंदाटवीं, वृंदाटवीं मतलब वृंदावन धाम, मन से आश्रय लेना, मतलब वृंदावन का आश्रय लेना, वृंदावन का निवास करना। मनाश्रित वृंदाटवीं तत्पदाम खम, तत्पदम का मतलब, और तीसरा नंबर जो वृंदावन में जो राधा रानी के चरण चिन्ह है, अंकित जो चरण चिन्ह सुशोभित हो रहा है, वो जो वृंदावन धाम है, उस वृंदावन का आश्रय लेना। तत्पदान का वृंदावन धाम का आश्रय है, जो वृंदावन में राधा रानी के चरण चिन्ह के द्वारा सुशोभित हो रहा है, वो वृंदावन का आश्रय लेना। ये दूसरा इसमें ऐड हो जाएगा। और तीसरा नंबर असंभष्ट तद्भाव गंभीर चित्तान, ये ध्यान देना, असंभष्ट तद्भाव गंभीर चित्तान, वो जो राधा भाव में विभावित होकर के राधा का जो मधुर अति मधुर जो कथा जो आपने चित्त में धारण किया, गंभीर चित्तान, राधा रानी का भाव गंभीर भाव। आप पुरी में जाओ, गंभीरा है, जहां महाप्रभु रहते थे, उसका नाम गंभीरा क्यों है? गंभीरा क्यों नाम है? वहां गंभीर मतलब सर्वश्रेष्ठ रस का वहां आस्वादन करते थे, विप्रलम्ब भाव में, इसलिए नाम गंभीरा। मथुरा में भी गुरु जी गंभीरा बनाया, रूप सनातन में गंभीरा, छोटा सा, जो घर में कोई खड़ा नहीं हो पाया उसका नाम गंभीरा। हाँ, रूप सनातन में गंभीरा में मैं 5 साल तक रहे, केवल बैठ सकते हैं, खड़ा नहीं हो सकता। उसके अंदर छोटी सी कुटिया, छोटा सा, लेट सकते हो, बैठ सकते हो, लेकिन खड़ा नहीं हो सकते। बैठे बैठे अंदर जाना, बैठे बैठे बाहर आना। विश्वनाथ में गए, जाते सीढ़ी चढ़ती हुई दाएं तरफ अंदर गंभीरा, उसी में 5 साल तक मैं रहा, पूजा किया मैंने। अच्छा। उसी में रहा गंभीरा। वैसे तो 92 से लेकर के 2007-8 तक मैंने रहा हुआ, फिर उसके बाद गुरु जी का आदेश से हरिद्वार में आया, वहीं तुम अपना मंदिर करो, वहीं से प्रचार करो। तो मैंने कहा मेरा मन तो वृंदावन में रहते हैं, तो वहां जाना चाहता हूँ। बोले नहीं, मेरा आदेश है, तुम वहीं रह के भजन करेगा तो वृंदावन का फल वहीं से मिलेगा। प्रचार करो, तुम यहीं पढ़ लिख लिया, वहां प्रचार करो, अपना बनाओ, करो, यहाँ क्या करेगा, करो, चारों तरफ प्रचार करो। मैं सब जगह जाता हूँ। अब गुरु जी का आशीर्वाद से मेरा मन तो वहां लगता नहीं था वृंदावन में, वृंदावन सॉरी हरिद्वार में। वृंदावन में तो मैं शुरू से ही रहा, बचपन से ही पढ़ाई लिखाई वो जो किया वहां। आप देखो उनकी कृपा से, आशीर्वाद से अब सर्वत्र हम भगवान का हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करता हूँ, गुरु जी की कृपा आशीर्वाद से। तो गंभीर चित्तान जिसके चित्त में वो गंभीर भाव है, कौन? साधु। असंभाष्य तद्भाव, जो कथनीय नहीं है, असंभाष्य, भाषा के द्वारा
भाषा के द्वारा वो व्यक्त नहीं कर सकते, असंभाषण। तद्भाव, किसका भाव? राधा जी का भाव। वो गंभीर चित्तन, वो जो आपने चित्त में धारण किया, ऐसे जो साधु है उनके चरण आश्रय होना है, रसिक संत, तब तो मिलेगा। कथा कौन सुनाएगा? कुतो श्याम सिंधु रस श्रावगा। अगर ऐसे कृष्ण भक्ति रस भाविता मती ऐसे साधु के शरण में नहीं गए तो फिर वो कुतो श्याम सिंधु रस श्रावगा, फिर वो रस कहां मिलेगा? कहां तुम गोता लगाएगा? कथा क्या रस है? श्याम सिंधु क्या है? कथा रस है। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु, ऐसे कृष्ण कथा रस में गोता लगाएगा, कहां से लगाएगा? एक भागीरथी गंगा है और एक भक्त के मुख से कृष्ण कथामृत गंगा है, तो उसमें गोता लगाना है तो भक्त की शरण में जाओ। तो 3 बात हुई। 1, वृंदावन में राधा रानी के चरण रज का आश्रय करो। 3 नंबर, मन से वृंदावन का आश्रय करो। और 2 नंबर, और 3 नंबर, जो ऐसे ऋषिक संत हैं, भक्त हैं, उनके चरण पकड़ लो। तब जाकर के आपको वही आपको हाथ पकड़ करके वो सिंधु में आपको गोता लगाएंगे। ठीक है? बोलो राधा रानी की जय, सचिनंदन गौधरी की, श्रील गुरु महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, कृपानुग गुरुवर्ग की, हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल।